वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। चलो मित्रों, आवाज आ रही है मेरी बराबर? चलो मित्रों, अभी शायद मेरी आवाज अब बराबर आ रही होगी। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करें। आवाज तो आ रही है ना? हाँ सर, थोड़ी बहुत तो आ ही रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फास्ट ट्रैक में रिकॉल कर लेते, मीन एक्स बार कैसा निकालते, क्या बोलते रहते इसको, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। फार्मूला क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, वेरिएंस ऑफ एक्स यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वेरिएंस का और एक फार्मूला देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को ही हम लोग कैसा लिखते रहते हैं, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी ही एक्स बार का होल स्क्वायर। वेरिएंस का दूसरा फार्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जो वेरिएंस है ये इंडिपेंडेंट है। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, लेकिन वेरिएंस डिपेंडेंट है काय पे, डिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल पे। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड वेरिएंस इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। सर, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल यानी क्या है? अगर ये y एक्सिस है, सपोज कर लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसमें से अगर मैं कोई फिक्स नंबर माइनस कर दूं तो ये लाइन पहले यहां थी, अब ये यहां हो गई। फिर भी ये इसके आजू बाजू में जो चीजें हैं वो सब के सब माइनस होके थोड़े सरक गए। तो अब ये आजू बाजू की चीजें, इससे ये तो स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड से इसके आजू बाजू की चीजें कितनी दूरियों पे है, उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएंस। तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चेंज ऑफ ओरिजिन से। हमने ओरिजिन यहां की यहां बदल दिया तो वेरिएंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोवेरिएंस भी इंडिपेंडेंट है, इस पे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोवेरिएंस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, लेकिन ये वेरिएंस और कोवेरिएंस दोनों के दोनों डिपेंडेंट है काय के ऊपर, चेंज ऑफ स्केल। अगर मैं कोई फिक्स वैल्यू से डिवाइड कर दूं सारे के सारे वैल्यूज को, तो उसकी वैल्यू फर्क पड़ जाएगी। अगर आपने फिक्स वैल्यू से डिवाइड किया तो आंसर में फर्क पड़ेगा, कोई फिक्स वैल्यू से माइनस किया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोवेरिएंस का फार्मूला क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। एक और फार्मूला देखा था कोवेरिएंस, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, कोरिलेशन का फार्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोरिलेशन इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे भी और इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल पे भी। अब रिग्रेशन का फार्मूला, रिग्रेशन में दो बातें रहती है, दो फार्मूले रहते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स को चेंज करने से वाई पे क्या इफेक्ट हो रहा है और वाई को चेंज करने से एक्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। फार्मूला क्या है, bxy इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा y स्क्वायर। उसी तरह से y ऑन x का फार्मूला byx, x इधर है ना तो डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर, कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। रिग्रेशन इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे, लेकिन डिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल पे, यानी वेरिएंस, कोवेरिएंस और रिग्रेशन सेम है।
और कोरिलेशन ही एक ऐसा है जो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे भी और चेंज ऑफ स्केल पे भी। ये बात हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन कैसा रहेगा? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई का क्या रहेगा? एक्स माइनस एक्स बार इंटू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये फास्ट ट्रैक में हमने सारी चीजें रिकॉल्व कर लिया। अब एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, हम दिल दे चुके हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अभी जो हमारी बात चल रही है ना, ये बात सेकेंड प्रॉब्लम के लिए चल रही है। सेकेंड प्रॉब्लम फटाफट फास्ट ट्रैक में सॉल्व कर लेते। कुल मिला के इसमें 12 प्रॉब्लम हैं, तो ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा कि एक लेक्चर में कम से कम 2-2 प्रॉब्लम ले सके, तब जाके जल्दी खत्म होगी ये एक्सरसाइज। ऐसी बात है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 41, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 41। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है, समझते हैं। हमें बोला हुआ है कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन के इक्वेशन निकालने के लिए बोला हुआ है। पहले प्रॉब्लम में हमको इक्वेशन निकालने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन का कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला था, बी एक्स वाई या बी वाई एक्स निकालने के लिए बोला था। लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में आपको रिग्रेशन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, अच्छा रिग्रेशन की इक्वेशन कौन कौन से है? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और दूसरा है एक्स ऑन वाई का, तो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। दोनों के दोनों रिग्रेशन के इक्वेशन में हमें रिग्रेशन का कोएफिशिएंट तो लगेगा ही। रिग्रेशन के कोएफिशिएंट के बिना हम रिग्रेशन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं मित्रों। यानी अल्टीमेटली रिग्रेशन का कोएफिशिएंट तो निकालना पड़ेगा ही। चलो, तो x और y दिया हुआ है और आगे की बातें हम लोग निकालते हैं। मैं लिख लेता हूं, ऐसा लिख लेता हूं, फॉर कंप्यूटिंग रिग्रेशन, फॉर कंप्यूटिंग रिग्रेशन इक्वेशन। अच्छा, रिग्रेशन इक्वेशन भी दोनों के निकालना है, एक्स ऑन वाई का भी निकालना है और वाई ऑन एक्स का भी निकालना है। फॉर कंप्यूटिंग रिग्रेशन इक्वेशन वी कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग टेबल। एक टेबल हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस टेबल में सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स आई, बाद में लिख लेते हैं वाई आई, और फिर धीरे 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 सारी बातें लिख लेते हैं। एक्स आई हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बताओ क्या है? 10, 12, 13, 17, 18। 10, 12, 13, 17, 18। 10, 12, 13, 17, 18। वाई आई भी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 5, 6, 7, 9, 13। ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। अब इसकी टोटल का काम पड़ेगा हमें, बताओ तो कितना हो जाएगा? 22 और 13 35।
35 और 17 48, 35 और 17 48 नहीं, 52, 52 और 18 70, 70 आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार कैलकुलेटर पे भी करके देख लेते। 10 + 12 + 13 + 17 + 18 70, एकदम करेक्ट। और इसकी टोटल 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 यानी 27, 27 और 13 40। समझ में आया क्या मित्रों? हाँ सर। अब हमें सबसे पहले 5 है, यहां पे लिख लेता हूं मैं। गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 5, तो देयरफॉर एक्स बार कैसे निकालोगे? 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, यानी के 1/5 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई यानी 70। ठीक है, 14 पंच 70, यानी कि अल्टीमेटली एक्स बार आ रहा है 14 और y बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई यानी 1/5 इंटू 40, 8 पंच 40 यानी कि 8। एक्स बार भी आ गया, वाई बार भी आ गया। हमारे पास में रास्ते तो बहुत है सॉल्व करने के, लेकिन इस बार मैं दूसरा वाला फार्मूला यूज करूंगा। देखो हमारे पास में दो फार्मूले हैं, बी एक्स वाई निकालने के दो फार्मूले, एक एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार है, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, तो इस बार हम ये फार्मूला यूज करेंगे। वैसा कर कोई भी सकते, जो आप दोनों फार्मूले से करना है तो दोनों फार्मूले से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा बिल्कुल। तो पर्पसफुली आज इस बार हम दूसरा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे। अब मैं यहां लिखता हूं एक्स आई माइनस एक्स बार, दूसरा वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन लगेगा मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार भी निकालना है, वाई आई माइनस वाई बार भी निकालना है। एक्स बार और वाई बार की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। अब आप ही मुझे बताइए, आपको खुद को सॉल्व करना है। जब आप देख रहे हैं तब आपको यह सॉल्व भी करने का है। आप ही बताइए, एक्स बार यानी 14, 10 में से 14 गए -4, 12 में से 14 गए -2, 13 में से 14 गए -1, 17 में से 14 गए 3, 18 में से 14 गए 4। यह आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार, और हमेशा इसका आंसर 0 ही आते रहता है। इसका टोटल एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन हमेशा 0 ही आते रहता, फिक्स है। इसका काम नहीं पड़ रहा है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। -4 -2 -6, -6 और -1 -7, -7 + 3 -4, -4 + 4 0। ये आना ही आना है, ये 0 नहीं आया तो समझ जाना हमारी गलती है। इसका भी आंसर 0 ही आएगा। अभी निकालेंगे हम सारी वैल्यू। वाई बार की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 8। तो बताओ, करो। 5 में से 8 गए -3, 6 में से 8 गए -2, 7 में से 8 गए -1, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 8 गए 8 और 5 13 5। तो देखो इसका आंसर 0 रहना ही रहना है। खैर हमको इससे मतलब था ही नहीं, हमें मतलब कैसे है हमारे फार्मूले से। इसमें हमें बी एक्स वाई में वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर लगेगा, बी वाई एक्स में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लगेगा। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, देन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसके अलावा हमें लगेगा एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ये सब लगने वाला है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहां पे। -4 का होल स्क्वायर कितना? 16, 4, 1, 9, 16, अल्टीमेटली 16 और 4 20, 20 और 10 30। आवाज आ रही है क्या मेरी बराबर? आवाज
पता नहीं, इसके पहले शायद आपको नहीं आ रही होगी बिकॉज वो बैटरी डाउन हो गई थी माइक में। तो ये हम लोगों ने 16 और 4 20, 20 1 और 9 यानी 10, 20 और 10 30, 30 और 16 यानी आ जाएगा 46, 46, 30 और 16 46। वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 9 4 1 1 25, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 25 यानी 40। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 त्रिक 12, 2 दूनी 4, 1 1 1, 3 1 3, 4 5 20 और अब इसकी टोटल 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20, 20 और 20 40 बराबर ये भी 40 आना चाहिए। अब हमारे पास में जितना बैकग्राउंड चाहिए उतना सारा बैकग्राउंड मौजूद है। अब हम फटाफट वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नाउ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। सबसे पहले निकाल लेते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। फार्मूला क्या है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का? 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, तो अब आप ही बताओ 1/5 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। इनफैक्ट हम कोवेरिएंस भी नहीं निकालते हैं, हम सीधा सीधा रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। नाउ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। सबसे पहले एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई का कोएफिशिएंट बी एक्स वाई क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं एक्चुअल वैल्यूज। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा सिग्मा वाई का होल स्क्वायर? 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। 1/n यानी 1/5 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार यानी के 40 अपॉन यहां पे भी 1/5 इंटू वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 40। तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आ गया? देयरफॉर बी एक्स वाई का आंसर, ये सब कैंसल होके अल्टीमेटली आंसर आ गया 1। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब बारी है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा बी वाई एक्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा? 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन 1/n इंटू समेशन ऑफ सिग्मा एक्स है ना, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? हां या ना? हां सर। तो अल्टीमेटली
कंसमेटली अल्टीमेटली 1/5 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी ये आ जाएगा 40, और ये 1/5 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 46। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें, ये 5 कैंसल, 40 डिवाइडेड बाय 46 यानी 0.8695 ये इतना कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। 8695 या 9, इसको राउंड ऑफ कर दूं तो 96 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना कैलकुलेशन आपको एक तो करना पड़ेगा, या तो फ्रैक्शन में रखो तो भी चलेगा आखिरी में, लेकिन वो अल्टीमेटली वो लाना ही पड़ता है, ऐसा 0.8696 ऐसा कुछ लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये bxy भी निकाल लिया, byx भी निकाल लिया है मित्रों, लेकिन हमें bxy रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए नहीं बोला था, रिग्रेशन की लाइन निकालने के लिए बोला था। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नंबर 1, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। x ऑन y की रिग्रेशन लाइन कैसी रहेगी? x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 1/x माइनस एक्स बार इंटू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब सारे वैल्यूज डालो, आपके पास में सारे वैल्यूज भी मौजूद है। x माइनस एक्स बार की वैल्यू आपके पास में है कितनी? 14 इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई अभी आपने निकाला था 1 इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू 8 है, हमें पता है, देख लो फिर भी वाई बार की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इक्वेशन मिल जाएगा। x माइनस 14 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 8। ठीक है, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 8, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 8, और ये माइनस 14 इधर ऐड हो जाएगा, देयरफॉर अल्टीमेट आंसर रहेगा y, ये आ जाएगा +6, y +6। यही है हमारा आंसर, ये है हमारा रिग्रेशन लाइन, या रिग्रेशन लाइन नहीं, रिग्रेशन इक्वेशन, वो लाइन इक्वेशन दोनों सेम ही रहता है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, आपको क्या निकालने के लिए बोला था? इक्वेशंस। ठीक है, अब दूसरी बात इसी में, सेकंड, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे y ऑन x का। अब आप ही बताइए मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, अब इसका कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको? तो y ऑन x का इक्वेशन रहेगा तो y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू x माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब y माइनस वाई बार यानी 8, बी वाई एक्स की वैल्यू लेते हैं, बी वाई एक्स की वैल्यू 0.8696, तो बी वाई एक्स की वैल्यू, तो मैं राउंड ऑफ करके यहां पे 2 डिजिट में ही ले लेता हूं वैल्यू, यहां लिख देता हूं इज इक्वल्स टू 0.87 अप्रॉक्स, तो ये आ जाएगी 0.87 इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ध्यान रहे, जब x ऑन y है तो x में इक्वेशन निकालने का, और y ऑन x है तो इक्वेशन हमेशा y में निकलेगा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, यहां मैंने x बार की वैल्यू लिखना था 14, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0.87
एक्स माइनस 0.87 इंटू 14, ठीक है, और ये -8 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 0.87x, ठीक है। अब 14 इंटू 0.87, 14 इंटू 0.87, तो ये आ गया है 12.18, ये माइनस में +8, यानी अल्टीमेटली ये -4.18, अल्टीमेटली ये आ गया 4.18, ठीक है। तो ये हमेशा एक बात ध्यान रखना, यही हो गया हमारा आंसर। एक बात हमेशा ध्यान रखना इसमें, यह हो गया हमारा रिग्रेशन का इक्वेशन। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, यहां y का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो रिग्रेशन का कोएफिशिएंट भी कितना आया था 1। यहां x का कोएफिशिएंट 0.87, तो समझ जाना रिग्रेशन का कोएफिशिएंट क्या रहेगा 0.87, और था भी 0.87। हमेशा y ऑन x में x का जो कोएफिशिएंट रहेगा वही रिग्रेशन कोएफिशिएंट रहेगा, x ऑन y में जो y का कोएफिशिएंट रहेगा वही रिग्रेशन कोएफिशिएंट रहेगा। इस क्वेश्चन में तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकल गया। अगर किसी क्वेश्चन में रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए सारे वैल्यूज दिए हुए नहीं है और आपको सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन के भरोसे भी आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या मित्रों, हां या ना? हां सर, मैंने जो बात बोली वो बड़ी काम की बोली। मैं आपको फिर से बता दूं, x इज इक्वल्स टू यहां रिग्रेशन कोएफिशिएंट इनटू y प्लस कांस्टेंट, ऐसा है। यानी y के सामने जो भी नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। x ऑन y में y का कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट रहेगा, और y ऑन x में y इज इक्वल्स टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इनटू x प्लस कांस्टेंट। ऐसा ही रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों। चलो मित्रों, फटाफट ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया, थर्ड प्रॉब्लम भी रापचिक फटाफट कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि माहौल बना हुआ है और एक प्रॉब्लम जल्दी से कर लेंगे। अगला प्रॉब्लम करने से पहले मैं आपको रिग्रेशन की एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। रिग्रेशन की एक प्रॉपर्टी हमें बोलती है, क्या बोलती है रिग्रेशन की प्रॉपर्टी? रिग्रेशन की प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि तेरी तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर कोरिलेशन का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये एक बात बोल रही है। इसी के ऊपर से हम लोग लिख पा रहे हैं आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो रहेगा प्लस माइनस, प्लस भी रह सकता माइनस भी रह सकता। अब प्लस कंसीडर करना है या माइनस कंसीडर करना है, ये थर्ड प्रॉपर्टी से हमें पता चलेगा। आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स ऑलवेज हैव सिमिलर साइन। आर कोरिलेशन बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, इन तीनों की साइन कैसी रहेगी? सिमिलर। कौन सा लर? सिमिलर। तो बात समझ में आ रही है क्या मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों?
ठीक है, तो ये बात दिमाग में ध्यान रख लेना। आगे प्रॉपर्टीज तो और भी है, और डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या पहले बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम और डिस्कस करेंगे। तब तक डिस्कस करेंगे जब तक हमारे दिमाग में ये सारी चीजें फिट ना हो जाए। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? चलो आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्वेश्चन फटाफट हम लोग ले लेते हैं। जहां जाते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह से लवकर खत्म कर लेते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 41 एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 41 एक्सरसाइज 3.1 फॉर सर्टन बाइवेरिएट डेटा ऑन 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें कुछ 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। तो सबसे पहले मैं गिवन 5 जोड पेयर म्हणजे जोडी, 5 जोड्या। तो गिवन 5 पेयर है, यानी यहीं से हमें समझ जाना पड़ता है कि n की वैल्यू 5 है। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? n की वैल्यू है 5। पंजो गिवन n इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, n की वैल्यू है 5, n इज इक्वल्स टू 5। अब पढ़ते हैं इसको। गिवन n इज इक्वल्स टू 5 समेशन। अच्छा, और भी कुछ बातें दिया हुआ है। ये n की वैल्यू समेशन ऑफ xi कितना दिया हुआ है 20। समेशन ऑफ yi कितना दिया है 20। अंगार समेशन ऑफ xi भी 20, समेशन ऑफ yi भी 20। समेशन ऑफ xi स्क्वायर अंगार ऐसा क्वेश्चन चाहिए। इसमें क्या है, सारी चीजें दिया हुआ रहता ना तो कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन अवॉइड हो जाते। आगे कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तो भी बहुत सारे कैलकुलेशन अवॉइड हो जाते। समेशन yi स्क्वायर 90, समेशन ऑफ xy कितना दिया हुआ है 76। कैलकुलेट करने का है सबसे पहले कोवेरिएंस ऑफ xy। सारी चीजें अब कैलकुलेट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस ऑफ xy। फार्मूला बताइए आप मुझे। कोवेरिएंस ऑफ xy का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार y बार। 2 तरह के फार्मूले हैं हमारे पास में, लेकिन यहां पे जो डेटा दिया हुआ है उसको देखते हुए मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। बिकॉज समेशन xi yi मुझे दिया हुआ है, समेशन xy लिखा, इसी का मतलब क्या रहता है xi yi, लेकिन वो लिखने की आदत रहती है। समेशन xy भी लिख दिया तो भी हमको समझ जाना पड़ता कि यही क्या है xi yi इंटू x बार y बार, ये वो बात है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नाउ x बार निकालना पड़ेगा। x बार क्या रहेगा, ये मैं अलग पेन से लिख लेता हूं ना, या ठीक है रहने दो। x बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ xi, 1/5 इंटू समेशन ऑफ xi यानी 20 है ना। तो ये अल्टीमेटली आ गया 4। y बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ yi, ठीक है, यानी 1/5 इंटू समेशन ऑफ yi यानी 20, ये भी आ गया 4। नाउ देयरफॉर कोवेरिएंस ऑफ xy इज इक्वल्स टू 1/n यानी 1/5 इंटू समेशन ऑफ xi by i यानी 76 माइनस
एक्स बार 4 इंटू वाई बार भी 4। समझ में आ रहा है क्या? हां सर, समझ में आ रहा है। अब यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 76 माइनस 16 पंच 80 डिवाइडेड बाय 5। देखो 4 इंटू 4 यानी 16, 16 इंटू 5 मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 16 इंटू 5 यानी 80। अल्टीमेटली ये आ रहा है -4/5। इसको ऐसे ही रहने दो, -4/5। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई -4/5, या अच्छे से लिखना है तो देयरफॉर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू -0.8। 5 से डिवाइड किया तो 0 और 8 पंचे 40 तो 0.8। यही है हमारा आंसर। वैसे तो हम उसको फ्रैक्शन में ही रहने देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कोवेरिएंस निकालने के लिए बोला हुआ था, तो फिर परफेक्टली निकालना पड़ेगा। ओहो, तो ये हम लोगों ने कोवेरिएंस तो निकाल लिया है मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। सेकंड और भी कुछ निकालने के लिए बोला हुआ है। क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? हमें बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, तो यहां लिख लेता हूं, कैलकुलेशन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का कैलकुलेशन। अब आप ही मुझे बताओ, बी वाई एक्स का फार्मूला रहता कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। मैं ये अलग कलर से लिख लेता हूं, बी वाई एक्स यानी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, पहले मैं निकाल लेता हूं। सिग्मा एक्स यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सॉरी, ये मेरे पास में ये भी फार्मूला है, लेकिन ये मेरे पास में ये वैल्यूज नहीं है, ऐसी इस तरह की वैल्यूज नहीं है, तो मैं समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 1/5 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मुझे दिया हुआ है 90 माइनस एक्स बार हमारा 4 आया था, 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16, या मैं 4 का होल स्क्वायर लिख देता हूं लगे तो, यहां 4 का होल स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा 90 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, 16 इंटू 5 यानी 16 पंचा 80 डिवाइडेड बाय 5। या इतना झंझट करने से अच्छा हम डायरेक्टली 90 को डिवाइड कर देते 5 से, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 16 यानी कि आंसर आ जाएगा 2। सिग्मा एक्स का आंसर सिग्मा एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 2। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर का फार्मूला है, सिग्मा एक्स रहता था तो स्क्वायर रूट में लिखना पड़ता था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमने लिखा था यहां पे, कितना आया था, -0.8, और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया 2। देयरफॉर ये आ गया -0.4। बी वाई एक्स का आंसर आ गया है -0.4, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है बी वाई एक्स की। अब बी वाई एक्स के बाद में हमें निकालना है बी एक्स वाई। कैलकुलेशन ऑफ इसको मैं बाकायदा मस्त अच्छे से लाल डंडी मार देता हूं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये क्या निकाला हमने, बी वाई एक्स। अब इसके बाद में हाँ, कैलकुलेशन ऑफ, ये
नंबर 1 देखा, इसमें नंबर 2 देखते हैं। कैलकुलेशन, सॉरी काय को कैलकुलेशन, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। तो बी एक्स वाई का फार्मूला क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा वाई का होल स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे मित्रों? निकालना पड़ेगा कैसे? सिग्मा वाई का होल स्क्वायर यानी 1, ये मैं पेन चेंज कर लेता हूं ना मित्रों तुमच्यासाठी। काही पण सिग्मा वाई का होल स्क्वायर यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर यानी 1/n यानी 1/5 इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। वाई आई स्क्वायर ये हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। वाई आई स्क्वायर भी 90, एक्स आई स्क्वायर भी 90 और वाई आई स्क्वायर भी 90 माइनस वाई बार 4 था, 4 का होल स्क्वायर यानी ये वही बात आ जाएगी 18 माइनस 16 अल्टीमेटली 2 यानी म्हणजे वाघाचे पंजे। देयरफॉर बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई माइनस 0.8 अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 2। अल्टीमेटली जो वैल्यू हमारी आ रही है बी एक्स वाई की वो माइनस ऑफ 0.4 यही आ रही है। अब क्या है, क्वेश्चन में बोला हुआ है तो हमें निकाल देना है। सही मायने में ये डेटा करेक्ट नहीं है, बट ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है तो हम वैसा का वैसा निकाल के रख देंगे। मैं आगे जाके आपसे एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, तब आपको और ज्यादा एनालिसिस इसका होगा। तो अभी मैं सोच पा रहा हूं, आप नहीं सोच पा रहे हो, बिकॉज हमने वो प्रॉपर्टी डिस्कस किया ही नहीं। कभी और आगे डिस्कस करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा। डिस्कस तो करना ही है कोई ना कोई लेक्चर में। तो ये हमने निकाल लिया। हमें क्या क्या निकालने के लिए बोला हुआ था? हमें निकालने के लिए बोला था, एक तो बोला था कोवेरिएंस बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, और थर्ड बात निकालने के लिए बोला था थर्ड कोरिलेशन। हमें निकालने के लिए बोला था कोरिलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन एक फार्मूला है, R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, एक वो फार्मूला था ना R स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। एग्जैक्टली वैसा ही फार्मूला है, R इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। यहां प्लस और माइनस लेना है तो ये प्लस और माइनस ही रहने देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि प्लस लेना चाहिए या माइनस लेना चाहिए। थोड़ी देर के बाद में सब क्लियर हो जाएगा। तो अब निकालो इसका स्क्वायर रूट। बी एक्स वाई की वैल्यू माइनस ऑफ 0.4 इंटू बी वाई एक्स की वैल्यू वो भी माइनस ऑफ 0.4। तो अब बताओ, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस माइनस जैसा का वैसा, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.16, 0.16 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.4। बट एज पर प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है, वो बोलती है बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर ऑलवेज हैव सिमिलर साइन। उस हिसाब से देयरफॉर
आर इज इक्वल टू, क्योंकि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निगेटिव है तो आर भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.4, यहां पे लिख देता हूं मैं, सिंस बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर निगेटिव, तो इसके वजह से आर भी कैसा आ जाएगा, निगेटिव। यही है हमारा आंसर। तो ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी हमने खत्म कर दिया है मित्रों, मेरे प्यारे क्लास वासियों। ठीक है मित्रों, आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं आगे नए क्लास के साथ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।